खन्ना नेर ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਣੋ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਲ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पुलिस वालों इन्हां कोलों लुट की रकम चों 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। उत्थे ही पुलिस ने इन्हां दे कोलों 3 कारां भी बरामद कीतियां हैं। इस वारदात को जो है हमने ट्रेस कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास कुल 9 मुलजिम हमने इसके अंदर ढूंढे हैं। जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर था, जो हमें शुरुआत से लग रहा था कि इसमें कोई इंसाइडर इंफॉर्मेशन दी है किसी ने, या घर के ही या किसी रिश्तेदार का मिला हुआ वो है। तो सज्जन सिंह के बेसिकली परिवार के अंदर कोई फैमिली डिस्प्यूट था, जिसके सेटलमेंट में एक बिचौलिया इन्वॉल्व था। उस बिचौलिए का नाम है गुरचंद सिंह। तो गुरचंद सिंह जो था, उसको पहले ही इन्फॉर्मेशन थी कि इनके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है। उसने अपने साथी गुरप्रीत सिंह को जो है ये इन्फॉर्मेशन दी। गुरप्रीत सिंह ने एक सुखविंदर मान करके राड़ा साहब का रहने वाला बंदा है, तो सुखविंदर मान जो है उसने फिर ये सारी प्लानिंग करी। और साथ में बाकी जो अक्यूज़ हैं, राजीव कुमार साहनी बिहार का रहने वाला है, मोहम्मद हलीम जो डॉक्टर भी मतलब एक हड्डियों का काम करता है, और परमदीप सिंह एलियस विक्की एलियस लोटे ये कार डीलर है, और रजनीश कुमार एलियस सोनू वो भी उसके साथ ही काम करता है, कार डीलर है। और दलजीत सिंह है मलेरकोटला का रहने वाला, और हरप्रीत सिंह गिल है। हरप्रीत सिंह गिल जो है वो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, उसको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया था। तो इन सारों ने मिलकर फिर साजिश रची थी, और इनमें से जो है 4 बंदे फाइनली वहाँ पे जो है इसको अंजाम देने गए थे। इसके अंदर जो ये कार डीलर है रजनीश कुमार एलियस सोनू और परमदीप सिंह एलियस विक्की, इन्होंने जो है जो वारदात में यूज़ हुई थी गाड़ी इनोवा, वो प्रोवाइड करी थी, जो हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा जो हमने बंदे अरेस्ट करे हैं वो अभी हमारी कस्टडी में मोहम्मद हलीम है, एक परमदीप सिंह एलियस विक्की एलियस लोटे, रजनीश कुमार एलियस सोनू, और गुरप्रीत सिंह जो है वो है। सो इन सब से हमने तीनों गाड़ियां भी रिकवर कर ली है। जो गाड़ी रेकी में यूज़ हुई थी, इन्होंने 1 हफ्ते पहले रेकी करी थी, रेकी में वर्टिगो गाड़ी यूज़ हुई थी, वो गाड़ी हमने रिकवर कर ली है। और करीब 11 लाख रुपए कैश भी अलग अलग लोगों से हमने रिकवर कर लिया है। और इनोवा गाड़ी जो वारदात में यूज़ की गई थी, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा जो कार डीलर है, उसके पास एक हमें BMW भी मिली है, जो कि शक्की थी, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इन लोगों का बैकग्राउंड ये है कि ये पहले भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, सेम तरह के केसेस जो ये कर चुके हैं। इनके अगेंस्ट जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 4 FIR रजिस्टर थी, 5 FIR रजिस्टर थी। 3 जो है वो दोराहा, सदर खन्ना और जोधा जगरांव डिस्ट्रिक्ट की है, एक सानेवाल की है लुधियाना कमिश्नरेट की, एक जो है मुल्लापुर दाखा की है। तो ये सारों के अंदर भी सेम टाइप का फ्रॉड करना, या कुछ जगह पे इनकम टैक्स ऑफिसर बन के चले गए हैं और रेड कर दिया, पैसा लूट लिया, इस तरह के क्राइम इन्होंने करे हुए हैं। तो ये एक हार्ड एंड क्रिमिनल ही हैं, जो कि अलग अलग जगह पे अब सेम तरह की वारदात जो उसका अंजाम दे रहे हैं। एक जो इनमें से क्रिमिनल है वो बिहार भाग गया था, उसको हमने ट्रेस कर लिया था 3 दिन के अंदर, और बिहार के अंदर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके बेगूसराय से अब हम उसको जो है ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे अरेस्ट हो गया, उसके पास भी हमें कुछ कैश की रिकवरी हुई है। बाकी अभी कुछ अक्यूज़ है जो कि हमें हमारे गिरफ्त में आने बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि उनके पास ही है, क्योंकि इन्होंने पैसा आपस में डिवाइड कर लिया था। तो जब वो डिवाइड कर रहा था, उसको हमने फिर फाइनली उन लोगों से उतना पैसा तो रिकवर कर लिया है। बाकी भी हमें कि जल्दी हम उसको रिकवर कर लेंगे। सर, जैसे ये डिफरेंट काम से जुड़े हुए हैं, तो इनका आपस में कनेक्ट कैसे है? इनका जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया, कुछ लोग आपस में कॉन्टैक्ट मतलब आपस में जो जुड़े हुए पहले से ही थे, कुछ रिश्तेदार थे। जैसे ये जो सुखविंदर मान है, इसके घर पे मोहम्मद हलीम का आना जाना था, तो ये आपस में दोस्त थे। कुछ लोगों को इन्होंने बाद में जोड़ लिया, जो विक्की है उसको बाद में जो है ये अपने साथ ले आए। तो ये वाया करके जुड़ते रहे। एक बंदे का दूसरे से कॉन्टैक्ट था, दूसरे का तीसरे से था, तो इस तरह से एक दूसरे के टच में थे। हाँ जी, ये एक गैंग है। मतलब इस गैंग के अंदर अब नए मेंबर और जुड़ चुके हैं, जिनको हमने पकड़ भी लिया है। पहले इस गैंग के लोग पहले भी ऐसे क्राइम करते थे, उसके अंदर थोड़े कम लोग थे। बेसिकली गैंग भी है, लेकिन ये एक तरह से फ्लूइड है कि
कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, फिर जो जेल से छूट के आते हैं, रोजगार नहीं होता, वो दोबारा इनके साथ जुड़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मान भी है और हलीम भी है। हलीम जो है उसके अगेंस्ट भी पहले केसेस रजिस्टर्ड है। मान जो है वो भी मेन कॉन्स्पिरेटर है। उसने बेसिकली जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है कि घर के अंदर कैश पड़ा है, वो किसी और ने इसको दिया था। जब उसने उन्हें बताया तो इन्होंने जो है आपस में साठगांठ करके ये पूरी जो है स्कीम बनाई और उसके अंदर जो पहले ऐसे क्राइम कर चुके हैं उन बंदों को साथ में लेके क्राइम कर दिया। सर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं ये पहले सभी पे हुए हैं या कुछ? नहीं, केस रजिस्टर जो है वो तो पहले जो वारदात में इन्वॉल्व थे उन पे हुए हैं। बाद में जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चली उसके अंदर नए नए बंदे जो है नॉमिनेट होते हुए। अभी तक जो हमारे केस के अंदर इस वारदात में इन्वॉल्व हैं वो 9 बंदे हैं, जो मैंने सारे नाम आपको बताए थे। इसमें अब वो जो और बंदे हैं वो हैं जो कि इनकी हेल्प कर रहे थे, तो वो हमें तब पता चलेगा जब वो जो बाकी के 3 या 4 बंदे जो अभी हमें अरेस्ट करने बाकी हैं, जैसे ही वो अरेस्ट हो जाएंगे उनके थ्रू में और लोगों का पता चलेगा। सोनू है जो जीरा का सोनू है, उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन आया अभी कोई? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं। हरप्रीत आईटी डिपार्टमेंट से कब डिसमिस हुआ, कौन से रैंक पे था, कहाँ पे? नहीं, वो अभी हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये जो हमें अपनी सरसरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था, तो ये भी अभी फरार है। हरप्रीत को भी हमें पकड़ना है। जो परमजीत सिंह लोटे है, इसने कुछ टाइम पहले दमोह से भी ऐसी फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी, क्या ये गाड़ियाँ लेकर आगे वारदात में ऐसे ही प्रयोग करते थे? हाँ जी, जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि कई बारी तो ये गाड़ियाँ लेके सेल कर देते थे। तो बेसिकली एक जो लूप होल जिसको ये यूज़ करते हैं वो है कि गाड़ियों को तुरंत एक के बाद एक सेल कर देना आगे। कुछ बैंक फाइनेंस गाड़ियाँ होती हैं तो फाइनेंस को आगे सेल कर देते हैं कि आप बाकी का फाइनेंस वो करेंगे, तो 1-1, 2-2 लाख के अंदर महंगी गाड़ियाँ जो ये सेल करते हैं। तो मतलब ये दोनों में यूज़ करते हैं, वारदात में भी यूज़ कर लेते हैं और वैसे मतलब एज अ कमाई का जरिया भी उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा सामने है कि पंजाब के अलावा किसी और स्टेट में भी इन्होंने ऐसी वारदात की है? हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ना ये सारा चेक किया था, तो ये दिल्ली के अंदर भी ऐसी ही वारदात हुई है और दिल्ली के अलावा हैदराबाद में भी ऐसी एक वारदात हुई है। तो उसी के थ्रू हमें कई जगह पे ये जो है इन्फॉर्मेशन लीड्स भी मिली थी, सेम मोडस ऑपरेंडी यूज़ करके सेम वारदात को अंजाम दिया था। जाली आई कार्ड जो है वो साडा ही कंक्लूजन है कि हरप्रीत जेड़ा है उन्होंने हेल्प की थी, उसने हेल्प की है इनके जाली आई कार्ड बनाने में। वेपन वगैरह भी यूज किए थे, कहाँ से? जो वेपन हमें पता चला वो डमी वेपन इन्होंने यूज़ किए थे, जो एयर गन होती है वो उस टाइप के वेपन इन्होंने यूज़ किए। बाकी इसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। तो सर ये जो इनपुट मिली थी वो किससे मिली थी, वो भी बंदा जो गुरचंद अपनी कस्टडी में, गुरचंद है जो बंदा जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। बेसिकली गुरचंद जो है इनका फैमिली सेटलमेंट कुछ हुआ था, इनके बहू के साथ झगड़ा चल रहा था, उसमें ये इन्वॉल्व था। उस टाइम के इसको ये पता चला था कि इनके पास कैश है, वो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी, उसके बेसिस पे जो है ये वारदात करी। गुरचरण जो है उसके अगेंस्ट 2 FIR रजिस्टर्ड है। FIR नंबर 88 थाना दोराहा के अंदर और मुकदमा जो है 102 ये है थाना जोधा का। तो अभी सर 3 अरेस्ट है और चौथा ट्रांजिट रिमांड पर। हाँ जी, चौथा हमारे पास ट्रांजिट रिमांड पे है। का कोई पॉलिटिकल नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। कौन? नहीं, इनमें अभी तक कोई महिला डायरेक्टली सामने नहीं आई है, बट ऑब्वियसली ये जहाँ जहाँ पे रहते थे इनके साथ जो भी है इनके वाइफ और वो जो फ्रेंड्स हैं वो सब रहते तो हैं, लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है, अभी हम कह नहीं सकते कि वो इन्वॉल्व है।